हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विकास सर में। और हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 लास्ट वीक। ओके, टुडे हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सेम थे जो कि हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन पे थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद अब आपके जो 9 के बाद वाले क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे बेस्ड है जो आपको अभी करके भेजने हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, बाकी आप लोग सब अभी करके भेजेंगे मुझे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों, पहली थॉट ये आती है कि मैं इसको x मान लूं और इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूं चेन रूल से, लेकिन दो समस्या आएंगी। एक तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो आज मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, और दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगी कि जब आप इसमें चेन रूल लगाएंगे तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज द बेस्ट रूल, व्हाट इज द बेस्ट वे? तो आइए सीखते हैं इसका बढ़िया तरीका क्या है। तो बच्चों, बढ़िया तरीका ये है कि आप इसको पहचानने की कोशिश करें कि ये किस फॉर्मूले से मैच कर सकता है। बच्चों, ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें x को tan थीटा डाल दूं तो ये एक आइडेंटिटी मेरे पास बन जाएगी। तो आइए डालते हैं। तो पुटिंग x इक्वल्स टू tan थीटा, यहाँ मैंने पुट कर दिया है tan थीटा, तो अब ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था ये फॉर्मूले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी यूज होते हैं। तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है वो है साइन 2 थीटा का। क्लास 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रह गया 2 थीटा। अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि अगर अब हमने करा तो डी वाई बाई डी थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि वाई थीटा पे डिपेंड कर रहा है और थीटा हमने एज्यूम करा है। तो यहाँ हम अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से थीटा को हटाना है। कैसे हटा सकते हैं बच्चों? थीटा की वैल्यू क्या आती है यहाँ से? tan इनवर्स x, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? dy बाई डी एक्स, ये तो पता ही है ना। अब tan इनवर्स x का क्या होता है ये अब आप लोग नया पार्ट सीखेंगे। तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद करना है, सभी के याद करने हैं। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सबके। तो आप कहोगे सर ये मिलेंगे कहाँ से? तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी के ये आपके फॉर्मूले ये रहे, देखिएगा बाकी के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं बच्चों सारे। ओके, देखते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस में सिर्फ माइनस लगाना है। ओके, tan इनवर्स x का बता ही दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x के लिए इसमें सिर्फ माइनस लगा दीजिए, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स x के लिए सेक वाले में माइनस लगा दीजिए। तो मोटी मोटी बात यह है कि तीन याद करने हैं, साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x और सेक इनवर्स x। तो जो साइन का याद हो जाएगा तो कॉस में माइनस लगाना है, जब tan इनवर्स x का याद हो जाएगा तो कॉट के लिए माइनस लगाना है, और जब सेक इनवर्स x का याद होगा तो कॉसेक इनवर्स x में सिर्फ माइनस अप्लाई करना है। बच्चों, मेरे पास इन सबके फॉर्मूलों के प्रूफ हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको प्रूफ कि साइन इनवर्स x का ये होता है या tan इनवर्स x का ये होता है, लेकिन उनके प्रूफ अब हम लोगों के 11th में छूट गए हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाले प्रूफ अब कभी नहीं आते हैं, अभी सिर्फ अब आपको इनको याद कर लेना है। फिर भी मैं एक दिन डिस्कस करूंगा किसी एक का प्रूफ कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही क्यों होता है। अगर आप चाहें तो घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको इजीली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी से फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए तो एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट से। तो x को मैंने डाल दिया है tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, कैंसिलेशन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू ऊपर से, और फिर dy बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन 10 के आगे जितने भी क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें 14-15 क्वेश्चन है टोटल, तो 5-7 क्वेश्चन आपके लिए हैं, फटाफट से करके भेजिए। और कोई हिंट अगर चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है कि यू कैन डू इट। ओके, चलिए आप करिए, फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।